आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के साथ जो है वो समय को आज बिता सकें। आज के दिन हम जो है याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय जो है वो सीख रहे हैं, जिसमें परमेश्वर ने रिच ओप्रेसर्स को वार्न किया है और उसके बाद जो है पेशेंस, धैर्य रखने को कहा है जब वो सफरिंग में है। और उदाहरण में वो अय्यूब की जो है उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने अपने अपनी सफरिंग में जो है वो पेशेंस दिखाई, कि जब कुछ सब कुछ उससे ले लिया गया तो क्या देखने को मिलता है कि वो उसने खुदा के नाम को जो है वो ऊंचा किया। और आज जो है हम 12वें वचन से पढ़ेंगे, पर इससे पहले कि हम पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप सशक्तिमान हमारे परमेश्वर हैं। आप हमें ज़िंदगी बख्शते हैं खुदावंद, और ये ज़िंदगी जो आपने हमें दी है खुदावंद, हम आपको वापस करते हैं, ये सोचते हुए कि जैसा कुम्हार चाहे वैसा इस मिट्टी को बनाए, तोड़े और उसे एक ऐसे स्वरूप में ढाले जो खुदावंद के पर्पस के अनुसार हो। खुदा बाप, हम अपनी जिंदगियों को आपके चरणों में लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें माफ कर दें हर एक गुनाह गलती से खुदावन, और अपनी पाकरू से भरें ताकि खुदावन हम आपके कलाम को किसी भी तरह से तोड़ ना सके। कोई ऐसा शब्द ना हमारी जुबान से निकले जो खुदावन आपके कलाम को गलत करे। पर खुदावन आप बोलें हम सुने, आप बढ़ें हम घटें, और आपके नाम को हम जलाल दे सके। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम यहाँ पर देख रहे थे अयूब की कहानी, तो अयूब जो है बहुत सारे लोग जो हैं उदाहरण भी इस बात का देते हैं कि परेशानी उन पर आती है और वो अपने आप को अयूब के जगह पे रखते हुए कहते हैं कि ये परेशानी जैसे अयूब पे आई, हम पर भी जो है वो आई है। कई बार जो है जो न्यू बिलीवर्स हैं वो और खुदा के वचन को जानने लगते हैं तो ऑफेंड हो जाते हैं, सॉरी, अफेंड होते हैं कि अ, ये अपने आप को अयूब के स्थान में कैसे रख सकते हैं। अयूब तो बहुत धर्मी था और हम इस काबिल नहीं हैं। दो तरह के पहलू हैं। एक पहलू ये बताता है कि अ, अयूब, अगर आप विश्वास में हैं और अयूब में अगर परीक्षा आई है, तो अयूब की परीक्षा में हम एक चीज देखते हैं कि अयूब जो था वो कोई पाप नहीं कर रहा था, ना उसने कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया था, बाइबल नहीं बताती, कि जिसके कारण अ, उस पर जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आई। पर हम ये देखते हैं कि वहां पर खुदा और शैतान के बीच में जो है वो वार्तालाप हुई है। शैतान जो ये दिखा रहा था कि वो इस संसार से घूमता फिरता, यानी वो इस संसार का ईश्वर है और घूमता फिरता, यानी उसके पैर इस जमीन पर हैं और इस जमीन पे चलता फिरता है, तो वो उसकी अथॉरिटी को दिखा रहा है। इसीलिए दूसरा करंथियन 4:4 में शैतान को जो है इस संसार का ईश्वर कहा गया है। और यीशु मसीह की आजमाइश में भी वो यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू झुक कर मुझे प्रणाम करे तो ये सारी दुनिया और इसकी शोहरत जो मैं तुझे दे दूंगा। वो अपने आप को इस धरती का ईश्वर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि बागे अदन में जब आदम और हवा ने उसकी बात सुनी तो उसके गुलाम हुए और वो उनका बादशाह बन गया। सो उस वार्तालाप में हम देखते हैं कि जब वो इस बात का घमंड कर रहा था कि वो घूमता फिरता दुनिया से आ रहा है, अय्यूब उसके पहले अध्याय में, तो खुदा ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास को देखा है? तो जब वो दास के बारे में वर्णन कर रहे हैं परमेश्वर, तो उनके कहने का अर्थ था कि तेरी टेरिटरी में क्या तूने मेरे दास को, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे साथ वफादार है, उसको देखा है? वहां पर जो कन्वर्सेशन हुई है
वो कन्वर्सेशन इस तरह से हुई है कि खुदा घमंड दिखा रहा है अपने दास पर जब हमारे पर आजमाइशें आती हैं तो कभी सेल्फ रियलाइजेशन करें, क्या खुदा हमारे पे घमंड कर सकता है किसी चीज पर, कि वो शैतान से कहे कि क्या तूने ये शख्स या ऋतु देखी है दुनिया में जो मुझसे प्रेम करती है। सो हमें ऐसी कोई कुवत और ताकत नहीं है कि हम अपने आप को अयूब की तरह जो है वो देख सके, अनटिल अनलेस कि हम खुदा के साथ, जैसे अयूब इतना वफादार था कि इतनी परेशानी आने के बाद भी उसने खुदा के नाम को मुबारक कहा। क्या हम ऐसे अपनी परिस्थितियों में कह सकते हैं? क्या हम में वो कुवत आज पाई जाती है? सो इसलिए जब हमारी आजमाइशें आती हैं, सबसे पहले आजमाइश या परेशानी में, मुझे परेशानी कहना चाहिए, परेशानी जो आती है, कई बार हम मोल खरीदते हैं। जैसे एक शराबी जो है वो शराब मोल खरीद के पी रहा है और उसके बाद उसका लिवर फंक्शन डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो है खुदा की तरफ से नहीं है, या खुदा उसका जो है किसी भी तरह से कॉज नहीं है या रीजन नहीं है, सॉरी। दूसरी चीज है जो हमारे माँ बाप से अ, हमारे तक पहुंचती हैं, जो उनके जीन्स हैं, और वो जीन्स ट्रिगर हो जाएं तो हमारे पास भी जो है वही मेडिकल कंडीशंस जो है वो आ जाती हैं और उसके बाद हम सफ़र करते हैं। सो इसमें भी खुदा का कोई दोष नहीं है। तीसरी चीज जो है, शैतान जब हमारी परीक्षा में हमें डालता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तो वहां पर साफ कहा कि धन्य हो तुम जो मसीह के कारण सताए जाते हो। सो ये गुड पार्ट है कि जब हम मसीह के कारण सताए जाएं तब हम धन्य हैं। पर जो दूसरे मैंने आपको रीजंस दिए हैं, उसमें धन्य होने की कोई भी जो है वो बात नहीं है। इसलिए जो इंसान खुदा की तरबियत में जो है वो बढ़ रहा है, खुदा के करेक्टर में जो है वो बढ़ रहा है, और शैतान उसको खुदा से अलग करने की कोशिश में सफरिंग दे रहा है, तो हम धन्य हैं जब हम परसिक्यूट होते हैं। तो इसलिए हम एक चीज देखते हैं कि जो बातचीत वहां पर हुई, उस पर खुदा घमंड कर रहा था, उसका सब कुछ छीन लिया गया, पर उसने उस परसिक्यूशन में, अफ्लिक्शन में खुदा की निंदा नहीं की, उसकी जो है वो तारीफ की है। सो इसलिए इस तरह का पेशेंस और इस तरह का सब्र जो है एक बिलीवर के पास होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम यहूदी कौम की तरह अपने उस सफर में, जो बियाबान की तरह हमारा भी आज चल रहा है, इससे पहले कि हम आत्मिक मुल्क कनान में पहुंचे, उसमें हमारी ग्रम्बलिंग अगर है, अगर हम बुड़बुड़ा रहे हैं, हम खुदा की निंदा कर रहे हैं, तो वो सफर जो है जंगल में ही हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। पर अगर हम अयूब की तरह सब्र रख के खुदा की तारीफ कर रहे हैं और इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझ रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो हम खुदा की तारीफ करते हैं, और वो चीज जो है हमें मुल्क कनान तक जो है वो पहुंचा सकती है। आइए देखते हैं अब 12वें वचन में, फिर उसके बाद यकूब जो है वो किस बात का जो है वो यहाँ पर जिक्र कर रहा है। जी। पर हे मेरे भाइयों, सबसे शेष बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। शपथ खानी, अब ये सारी चीजें कह के वो अबव ऑल जब उसने यहाँ पे लिंकिंग वर्ड यूज किया है, तो वो उसी कन्वर्सेशन को जो है वो आगे बढ़ाता हुआ उसी में एडिशन कर रहा है, और उसको सबसे ऊंचा जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसने ये कहने की कोशिश की कि मेरे प्रियो, कसम मत खाना, कसम बाय गॉड। सो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हाँ, ये डेस्टिनी यूट्यूब में जाके आप उसके थर्ड कमांडमेंट में जो है इसके बारे में सीखेंगे। जब हम परमेश्वर की शपथ खाते हैं, स्वर्ग की शपथ खाते हैं, जमीन की शपथ खाते हैं, हम परमेश्वर का नाम जो है वो व्यर्थ लेते हैं, क्योंकि ना आसमान हमने बनाया है, ना हम वो ओन ओन कर रहे हैं, ना धरती ओन कर रहे हैं। जो चीज हमारी नहीं है, हम उसकी शपथ जो है वो कैसे खा सकते हैं? इवन जो सिर के बाल हैं, वो भी हमारे अपने नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है और हम खुदा की जो है वो सृष्टि हैं। इसलिए किसी भी तरह से खुदा का नाम जो है वो व्यर्थ ना लें।
जैसे वो ऑलरेडी बता चुका है कि ग्रम्बलिंग के साथ हम खुदा का नाम व्यर्थ लेते हैं। फिर वो बता चुका है कि जो सब्र अयूब का है, और अयूब ने जो कंपैशन, सॉरी, अयूब ने जो धैर्य रखा, और उस धैर्य में परमेश्वर के नाम को उसने ऊंचा किया, तो खुदा ने उसके साथ कैसे कंपैशन और मर्सी, दयालुता जो है वो दिखाई है। सो जब हम स्वर्ग की शपथ खा रहे हैं या ओथ की शपथ खा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। परमेश्वर का नाम का अर्थ क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि परमेश्वर के नाम का अर्थ उसका करेक्टर है। जैसे नीति वचन 22 उसके पहले अध्याय में आप देखें तो वहां पे लिखा, अच्छा नाम धन दौलत से जो है वो बड़ा है। सो अच्छा नाम क्या है? हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को कि ये बहुत अच्छा, इसका नाम जो है वो बहुत अच्छा है, या ये करेक्टर जो है बहुत अच्छा कैरी कर रहा है। सो नाम जो है करेक्टर को दिखाता है। और जब हम कोई भी शपथ खा रहे हैं स्वर्ग की और धरती की, हमने खुदा के करेक्टर को वहां पर जो है, चाहे हमने झूठ बोला है या सच बोला है, पर हमें खुदा की जो है ना बनाई हुई चीजों का शपथ लेने के लिए आज्ञा दी गई है, और ना ही हमें ये कहा गया कि खुदा का नाम जो है वो व्यर्थ लेने की। सो हमारा जवाब जो है वो हाँ, कि हाँ, और ना कि ना जो है वो करने को कहा गया है। एंड फर्दर उसने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कंडमनेशन में आते हैं, यानी हम जजमेंट में जो है वो आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय में जब आज्ञाओं को दोहराया है वहां पर, कि तुमने सुन रखा है कि हत्या ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से गुस्सा करता है या अपने भाई को मूर्ख कहता है या राका कहता है, वो भी जो है वो क्या होगा, वो जजमेंट पे जो है, या उसका भी जो है न्याय किया जाएगा। सो नए नियम में हर हुक्म को जो है वो विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है, उसको गहराई से जो है वो बताया गया है। सो जब उसने वचन में लिखा कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि शपथ खानी भी जो है खुदा की, वो भी उसका नाम व्यर्थ लेना है, क्योंकि हमने खुदा की बनाई हुई चीजों को जो है उसकी शपथ खाई है जो कि हमारी नहीं है। अ, जो हमारी चीज हो उसकी हम जो है रेफरेंस दे सकते हैं, पर जो हमारी चीज नहीं है उसकी हम किसी भी तरह से, यू नो, क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, उसको जो है हम किसी भी ट्रीटी में उसको लेकर नहीं आ सकते जो हमारी चीज नहीं है। सो इसलिए खुदा के वचन में जो है इस चीज को अ, हमें डिस्करेज किया गया है कि हम ना करें। अब 13वें वचन से हम जो है ऐसी प्रार्थना जो विश्वास की है उसके बारे में जो है हम सीखेंगे। आइए देखते हैं यकूब उसका 5 और उसका 13वां वचन। ठीक। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे। आमेन। सो यहाँ पर यकूब जो है वो यहूदी कौम को, जो कि बिखर चुकी है, हमें यकूब उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयतों में जो है वो देखने को मिलता है कि ये पत्री का फोकस कौन था, ऑडियंस कौन थी। ये ऑडियंस जो है वो यहूदी हैं, और यहूदी जो है वो यहूदी तरीकों को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई सफर कर रहा है, अगर कोई बीमार है, तो वो क्या करे? दे शुड प्रे। वो जो है, सॉरी, वो जो है प्रार्थना करे। अगर कोई खुश है तो वो क्या करे? वो भजन गाए। सो ये यू नो दिस इज अ पैटर्न, हमारी वर्शिप का पैटर्न है, कि जब हम तकलीफ में हैं तो हम दुआ कर रहे हैं, और हम खुश हैं तो हम भजन गा रहे हैं। सो हमारे सर्विसेज में जो भी खुदा के घर में हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हम भजन भी गाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं। अगर कोई आप में से कोई बीमार हो,
दे शुड कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च। सो ये प्रश्न जो है वो बड़ा खास है, क्योंकि हमारी भी डिस्कशन में आया था। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बीमारों के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने चर्च के प्रचीनों को या एल्डर्स को जो है बुलाएं, एंड हैव देम प्रे ओवर देम, और वो उनके ऊपर जो है वो प्रार्थना करें, अनॉइंट देम विद ऑयल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो यहाँ पर फिर शब्द जो आया है, एक तो ऑयल से अनॉइंट करने का, और तीसरी चीज हम देखेंगे कि खुदा के नाम से। वेल, जैसे मैंने कहा कि खुदा का नाम खुदा के करेक्टर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को देखते हैं, तो वहां पर एक ऐसा पशु है जो कि अ, जिसको जो है अजगर सामर्थ दे रहा है पहले पशु में, और दूसरे पशु में हम देखते हैं कि वो मेमने जैसा दिख रहा है पर अजगर की तरह बोल रहा है। उसने पहले पशु की जो है वो मूरत को बनाया और लोगों से उसे वर्शिप करने को कहा। और फिर खास करके प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसकी 17 और 18 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर तीन चीजें वो दे रहा है: मार्क ऑफ द बीस्ट, नेम ऑफ द बीस्ट, and number of the beast. So, mark of the beast and name of the beast and number of the beast, नेम को जब मैं उसको पिक कर रही हूं, तो मैं खुदा के कलाम में जा रही हूँ कि खुदा का कलाम जो नाम को बयान कर रहा है वो क्या है। 1,44,000 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में उसकी पहली 5 आयतों में जो है उनके माथों पर उसने पिता का नाम देखा। अब नाम क्या है? नाम, अच्छा नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि सबसे बुद्धिमान राजा रहा है सुलेमान। उसने नीति वचन उसके 22 उसके पहले पद में कहा, अच्छा नाम बहुत सारे धन से बेहतर है। सो नाम जो है हमारे करेक्टर को दिखाता है कि हम अच्छा करेक्टर कीप कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसके 34 चैप्टर उसकी 5th और 6th वर्स में, तो वहां पर जब मूसा इस बात की इल्तजा परमेश्वर से कर रहा है कि मुझे तुझे देखना है, तो परमेश्वर कह रहा है कोई भी मुझे देखे जिंदा नहीं रह सकता, तू मेरी पीठ को देखेगा। अब वो बादलों में परमेश्वर उसके सामने से होकर गुजर रहा है और अपना नाम प्रोक्लेम कर रहा है, और अपने नाम को प्रोक्लेम करते करते वो इस तरह से कह रहे हैं कि परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु प्रभु, जो कि दयालु है, कृपालु है और गुस्से में धीमा है और प्रेम करने में, धीरज में जो है वो बहुत ज्यादा धीरजवंत है। सो उसने अपने करेक्टर्स को वहां पर जो है दिखाया। सो व्हाट ही वाज प्रोक्लेमिंग हिज नेम। सो नाम जो है वो करेक्टर को दिखाता है। आप किसी के नाम को सुन के एकदम से आपके दिमाग में आता है उसका करेक्टर, और आप जो है वो कहते हैं ये इंसान जो है वो बुरा है। आप उसके करेक्टर को देखते हैं, देखते हुए उस नाम से सुनते हुए आप कहते हैं कि ये इंसान जो है वो अच्छा है। सो करेक्टर जो है वो एक नाम होल्ड करता है। जब हम परमेश्वर के करेक्टर को देखते हैं, परमेश्वर उस करेक्टर में अपना नाम होल्ड कर रहा है। अगर आप ध्यान दें, दुबाई रुबानी में दुआ जब शागिर्दों को सिखाई जा रही थी, यीशु मसीह ने सिखाई, तो उन्होंने कहा तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि उस नाम का अर्थ क्या है? उसका करेक्टर है जो क्या है? पाक है। बट जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में उस जंतु को देख रहे हैं, तो उस जंतु ने भी अपना नाम दिया। अब वो नाम करेक्टर अगर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो जंतु शैतान का करेक्टर जो है वो दे रहा है। एक तरफ खुदा अपना करेक्टर अपने लोगों को दे रहा है, और दूसरा करंथियन 3 उसकी 18 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वरूप में ढाल रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है? कि जो यीशु मसीह या पिता का नाम अपने माथे में है, उसका अर्थ यही है कि उन्होंने खुदा के करेक्टर को रिसीव किया है। और इन कॉन्ट्ररी, जो पशु की छाप को या उसके नाम को ले रहे हैं, उन्होंने पशु की उपासना की। तो इसका मतलब जब हम करेक्टर खुदा के जैसा नहीं रख रहे हैं, तो हम किसकी इबादत कर रहे हैं? शैतान की इबादत कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले उसने कहा कि वो प्रचीनों को यानी चर्च के एल्डर्स को बुलाएं और वो अनॉइंट कराएं, किसके नाम से? सो अथॉरिटी किसकी है?
खुदा की अथॉरिटी है, जिसके अंडर, उस अथॉरिटी के बैनर के अंडर जो है वो एल्डर्स काम कर रहे हैं। और करेक्टर कौन सा है? खुदा का करेक्टर है, जिसके बैनर के नीचे जो है वो ऑइंटमेंट जो है वो की जा रही है या अनॉइंटिंग की जा रही है। जब मैं अनॉइंटिंग के शब्द के बारे में देख रही थी, तो यहाँ पर जो हिस्ट्री और कल्चरल बैकग्राउंड दिखती है इसराइल की, तो बताया जाता है कि ये जो ऑयल ऑयल लगाना है, वो एक तरह से मेडिसिनल उसकी जो है वो वैल्यू भी दिखाया जाता है। मैं प्रचारकों को भी देख रही थी कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि पहली चीज ये दिखाती है कि ये एक मेडिसिनल है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो ऑयल विद हर्ब्स लगाए जाते थे, ताकि उनके रोग जो है वो चंगे हो जाएं। पर बाइबल में दूसरे पहलू भी हम देखते हैं, जो पहलू ये बताता है, जिससे हम ये देखते हैं कि जब राजाओं को अभिषिक्त किया गया तेल के साथ, तो वो उनकी अपॉइंटमेंट एज अ किंग और अ प्रॉफिट जो है वो, उसको भी जो है वो दिखाता है। सो इसलिए कॉन्सिक्रेशन, यानी किसी चीज में उनको अपॉइंट करना कि आज से तुम राजा हो, या आज से तुम जो हो प्रीस्ट हो, उसको दिखाता है। अगर आप देखें, यीशु मसीह जो मसीह है, वो मसीहा शब्द का अर्थ क्या है? अनॉइंटेड वन, कि वो क्या है? अभिषिक्त है। सो हम अनॉइंट कर रहे हैं ऑयल। पहली चीज कि मेडिसिनल वे में इसे इस्तेमाल किया जाता था इसराइल में, और ग्रीक में भी। इसे जो है जो भी लोग थे जिनको तेल से उनको ग्रूम किया जाता था, वो उनकी हॉस्पिटैलिटी को दिखा रहा है, उनकी हीलिंग को दिखा रहा है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि उनकी कॉन्सिक्रेशन को दिखाया जा रहा है, जो कि हम देखते हैं कि राजा, जैसे पहले सैमुएल उसके 10 उसके पहले में हम देखते हैं कि राजे को, मतलब दाऊद को अनॉइंट करने के लिए सैमुएल ने जो है तेल, 16 अध्याय में भी हम देखते हैं कि तेल जो है वो दिया। और इस चीज से कॉन्सिक्रेशन दिख रही है। मसाया को हम देखते हैं, तो मसाया मीन्स अनॉइंटेड वन, कि उसे जो है अनॉइंट किया गया है। और यीशु मसीह ने लूका उसकी 16 अध्याय में जब हम देखते हैं, सॉरी 4 अध्याय उसकी 16वें वचन से आगे देखते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं अनॉइंट किया गया हूं ताकि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाऊं। सो अपॉइंटमेंट को दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम जो है एक एक ऐसे वचन की तरफ जाएंगे जहां पर ये मसा करके शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है, जहां पर एक एक और था, मैं भूल गई। वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। या सो उनकी पर्सनल केयर को भी दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप लूका उसकी 7 और उसकी 46 वर्स को देखें, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यू डिड नॉट अनॉइंट माई हेड विद ऑयल। जबकि सिमियोन के घर में खाना था, और वहां पे मरियम ने आके इत्र से प्रभु यीशु मसीह को जो है वो अनॉइंट किया। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने जो सिमियोन से कंप्लेन की, वो ये की कि तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। वो एक हॉस्पिटैलिटी को जो है वो दिखा रहा है। अब हॉस्पिटैलिटी दिख रही है इसमें। आप कॉन्सिक्रेशन देख रहे हैं कि ऑयल के साथ रिलेटेड है। और अगर आप देखें रूथ उसका 3 उसकी 3, वहां पर भी उसने कहा, देयरफॉर वॉश योर सेल्फ एंड अनॉइंट योर सेल्फ। सो वहां पर हम देख रहे हैं अपना पर्सनल केयर भी जो है वो ऑयल के साथ जो है वो दिखाया जा रहा है। सो यहाँ पर वर्शिप के लिए भी जो है वो ऑयल की जा रही है, कॉन्सिक्रेशन के लिए हारून को भी जो है ऑयल के साथ अनॉइंट किया गया, और वो ऑयल ने उसको सिर से लेकर पैरों तक जो है वो कॉन्सिक्रेट किया, कि वो खुदा के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वो हीलिंग के लिए इस्तेमाल, मतलब शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हील करने के लिए जो है ये तेल लगाया जाए। सो आप देख सकते हैं कि अनॉइंटिंग वर्ड जो है वो मसा शब्द है, जो कि यीशु मसीह को दिखा रहा है। और ऑयल, आप स्पिरिचुअली तौर से उसे पवित्र आत्मा को भी देखते हैं कि वो सिंबलाइज कर रहा है। सो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है,
कॉन्सिक्रेशन प्रॉपर्टी है, एक पर्सनल केयर की प्रॉपर्टी है। आप इसे और हॉस्पिटैलिटी की जो है वो प्रॉपर्टी हमें पूरी बाइबल में ऑयल के रिलेटेड जो है वो देखने को मिल रही है। सो इसलिए आप जब प्रचीनों को यानी एल्डर्स जब तेल लगा रहे हैं, तो ये कोई रिचुअल नहीं है। ये रिचुअल इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर जैसे आज का ट्रेंड बना हुआ है, ये उसके लिए नहीं है, बल्कि उनके कल्चर के अनुसार जो है ये एक तरह के बहुत सारे सिंबलिज्म को जो है वो प्रेजेंट करता था। सो आज हमारे लिए भी ये सिंबल है कि हम मेडिसिनल भी यूज करते हैं, क्योंकि कल ही जो है हमारे पेशेंट आया और उसके जो है कैंसर के कारण बाल जो है वो झड़े हैं, तो उसने डॉक्टर से कहना शुरू किया कि मेरे बाल जो है उसका थायराइड जो है वो निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल वैसे नहीं है जैसे पहले थे, बट मैं ऑयल लगा रही हूँ और उससे जो है वो मेरे बाल ग्रो होने होने हो रहे हैं। सो उसने वहां पे मेंशन किया कि वो कुछ मेडिसिनल ऑयल जो है वो लगा रही है, और हम भी जाते हैं इंडियंस कि हम किस तरह से अपने सिर पर जो है वो ऑयल लगाते हैं। सो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण हीलिंग जो है वो आ सकती है। खुदा के खुदा के बीच में उन्हें कॉन्सिक्रेट या उनको अपॉइंट करना कि अब तुम दुनिया से अलग हो, उसको भी सिंबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पर तेल का जो है वो मसा ये भी बताता है कि ये पवित्र आत्मा से मखसूस किया गया इंसान या अनॉइंटेड वन मसीह का जन जो है उसको भी दिखा रहा है, पर अंडर द नेम ऑफ द लॉर्ड, खुदा के करेक्टर में जो है उसे बदलने का जो है एक सिग्नल दिया जा रहा है, जो कि हमें शारीरिक हीलिंग ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक चंगाई भी जो है वो देता है। एम आई क्लियर? या 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 सो इसलिए इसलिए इसे लिटरल एक कल्चर या रिचुअल बना दिया गया है, पर असल में इसका डीप जो है वो मतलब है, जिसमें हम या प्राचीन या एल्डर्स जो अनॉइंटेड है खुदा के कलाम के करेक्टर के अनुसार खुदा के बीच में मजबूत हैं, उनको बुलाने के लिए जो है वो कहा गया है। सो यानी फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम अगर बीमार हैं तो हमें जो है उनको अपने पास जो है वो बुलाना है, और फिर उनका ये काम है कि वो हमें ऑयल के साथ अनॉइंट करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो इसलिए वो हीलिंग फिजिकली भी होनी चाहिए, मेंटली भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी जो है वो होनी चाहिए। सो या पर्पस बिहाइंड दैट इज टू गिव अस होलिस्टिक हीलिंग, यानी पूर्ण तौर से हीलिंग के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर हमारी इंटेंशंस ये हैं कि हम सिर्फ फिजिकली हील होना चाह रहे हैं और आप हो भी गए हैं, और आप आत्मिक रीति से जो है वो हील नहीं हुए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि ये हीलिंग जो है वो खुदा की तरफ से होगी, या खुदा इस हीलिंग से प्रसन्न होगा या नहीं? नहीं। इसलिए अगर हम फिजिकली हील हो रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग भी होनी जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए उसने जो है यहाँ पर जब वो कंडमनेशन के बारे में पहली आयतों से शुरू कर रहा है कि किस तरह से उनका जो रिच पीपल है उनको जो है कंडेम कर रहा है, ये देखते हैं पहली आयत में कि तुम जो शोक मनाओ, रिच पीपल को कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा धन जो है वो रोटन है। आर यू गेटिंग मी? श्रेय। सो हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं, पर आप देखें कि उसका कंटेंट जो है वो क्या चल रहा है। पढ़ दे मेरे साथ पहली दूसरी आयतें। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलयुग पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को काई खा गई है। आमेन। ये वो वाली कंडीशन है, एक ऐसे चर्च की कंडीशन बताई जा रही है, जो कि उनका अपना धन खुदा का धन नहीं है। जैसे लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सोचते तो हो कि तुम अमीर हो, पर तुम अमीर नहीं हो, तुम अभागे हो, तुम गरीब हो, तुम अंधे हो, तुम
तुम नंगे हो। सो वो कंडीशन के चर्च से बातें करता हुआ जो है, या उसके बारे में बातें करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। सो इसमें जो है वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के बारे में नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल और सोशल हीलिंग के बारे में भी बात कर रहा है, क्योंकि आप सोशली भी जो है वो चर्च के कांटेक्ट में आ रहे हैं, चर्च के एल्डर्स के कांटेक्ट में जो है वो आ रहे हैं, आपका भरोसा जो है वो अपने भाई के बीच में जो है वो आ गया है। सो खुदा के बीच में भी है और भाई के बीच में भी है। अब 15वीं आयत, यकूब उसकी 5वां अध्याय है, उसकी 15वीं आयत जो है हम पढ़ेंगे। जी। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको खड़ा करेगा। और वेट अ यदि मिनट, उसने यहाँ पाप। पर यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुके। उसने क्या कहा? विश्वास की प्रार्थना जो है वो क्या करेगी? एक बीमार को बचा लेगी और खुदा उसे रेज देम अप, उसे जो है वो क्या करेगा? खड़ा करेगा। सो एक खड़ा या रेजिंग अप जो शब्द यहाँ पर आया, एक एक उस जगह को भी जो है मुझे मेरे माइंड को लेकर जा रहा है, जहां पर जो मृतक है, अब बीमार जो है वो भी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, मृतक भी जो है वो भी बिस्तर, मौत के बिस्तर पे जो है वो पड़ा है। पर जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो क्या होता है? लाजरस को भी यीशु मसीह ने क्या किया? बीमार था, मर गया, और लाजरस को क्या किया उसने? उसने रेज अप किया, उसे जो है वो जिंदा कर दिया। सो हमारी प्रार्थना सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो फिजिकली हील हो जाए, हमारी प्रार्थना उसके बियॉन्ड होनी चाहिए कि वो आत्मिक तौर से भी खड़ा हो जाए, शारीरिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी जो है वो व्यक्ति खड़ा हो, ताकि परमेश्वर की जो है वो महिमा हो सके। और आगे उसने किस तरह से बोला, आइए पढ़ते हैं मेरे साथ शेष आयत। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनके भी क्षमा हो जाएगी। सो इसलिए भजन में भी कहता है, धन्य है वह जिसके पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए। क्षमा। सो हमारी विश्वास की प्रार्थना सिर्फ फीलिंग की नहीं, हमारी विश्वास की प्रार्थना ये काम करे कि वो क्या हो, उनके पाप क्षमा हो जाएं, खुदा उन्हें खड़ा कर दे और उन्हें बचा ले। है ना? सो डीप डाउन खुदा का वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा? हम ऊपरली तय में, तरंग में, लहरों की ऊपरली तरंग में जो है वो बह रहे हैं, पर डीप डाउन जो है उसको हम समझने की कोशिश करें कि खुदा की वजूहात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि हम फिजिकली हील हो जाएं। उसकी उसकी जो इंटेंशंस हैं वो हमारी दूर तक है, अंदर तक है, कि हम ऐसे हों कि खुदा हम ईश्वर की बादशाह में ले जा सके। और इसलिए 16वीं आयत में लिखा है, ये पढ़ते मेरे साथ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता आमीन। सो यहाँ है। पर उसने जो प्रोटोकॉल दी है हीलिंग के लिए, वो प्रोटोकॉल ये है कि एक दूसरे के सामने हम क्या करें? अपने पापों का अंगीकार कर लें। आप देखेंगे जब हम एक दूसरे को सॉरी कह देते हैं, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ये गलती की है, तो हमारे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाते हैं? हील हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंस ये बताती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हम देखते हैं, उनकी जो अधिकतर बीमारियां हैं वो उनके स्ट्रेस से हैं। उनके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं है लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, इसलिए वो मेंटली डिप्रेस्ड हैं। और उस सप्रेशन से उनका बॉडी जो है वो काफी इफेक्ट करता है, और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में जो है वो दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता आपने जाती तौर से इस बारे में सोचा है कि नहीं, पर जब भी मेरे परिवार में अगर नोक झोंक हो जाए, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण मैं फिजिकली जो मेरा वर्क है, उस वर्कलोड में यू नो कम, मतलब आई मीन कम मैं वर्कलोड ले पाती हूँ। मैं थोड़ा ही काम कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती। आई डोंट नो वेदर इट हैपेंस विद यू और नॉट, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इवन मोस्ट ऑफ द
दुनिया के लोग, दे फील द सेम। वो जो है इसी तरह से महसूस करते हैं। जब तक कि हम अपने रिलेशनशिप को रेक्टिफाई ना कर लें, तब तक वो शांति विद इन जो है वो नहीं आ पाती। तो देर इज ऑलवेज वॉर विद इन यू। और इसलिए यहां पर जो प्रिंसिपल यकूब दे रहा है, वो प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं है, मेंटल हीलिंग भी है, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग भी है। क्योंकि वो उस प्रोटोकॉल की तरफ लेकर जा रहा है जो इटर्नल पीस की तरफ आपको लेकर जाएगी, जो यीशु मसीह ने अपनी शांति दी है, जो दुनिया वैसी शांति नहीं दे सकता। सो उसको उसको लेने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है दैट कन्फेस योर सिंस टू वन अनदर। एक दूसरे से जो है वो बात की जाए, एक दूसरे से जो है वो गलतियां जो है अपनी शेयर की जाए। पर हमारे चर्चेस में नहीं हो रहा। और फिर उसने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो सो दैट यू मे बी हील्ड। तो पता नहीं, मेरी साइंस बैकग्राउंड होने के कारण मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं समझ पा रही हूँ कि वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है एक दूसरे के साथ, तब क्या होता है, शांति जो है वो दो जन के बीच में आ जाती है। और वो शांति उनको हीलिंग की तरफ जो है वो लेकर जाती है। इसलिए द प्रेयरफुल ऑफ द राइचस, राइचस कौन है, जो खुदा के करेक्टर को रखते हैं, जिनके पास खुदा की तरबियत है, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। द प्रेयर ऑफ द राइचस इज पावरफुल। वो जो है अंडरस्टैंड करके प्रार्थना कर रहा है, वो खुदा को समझ के प्रार्थना कर रहा है। मूर्खों की तरह प्रार्थना नहीं करेगा, वो समझ रहा है खुदा का कलाम क्या है, वो समझ रहा है खुदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी दुआ खुदा के रजा के साथ होगी। आइए देखते हैं, एक वचन है, पहला यूहन्ना। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट लेट मी सी। उसका 5 अध्याय, या उसकी 14वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। ठीक। और हमें उसके सामने जो याव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यहाँ पर हियाव कैसे है एक धर्मी का, कि वो खुदा की इच्छा के अनुसार मांगेगा और खुदा उसकी दुआ को क्या करेगा, सुन लेगा। तो इसलिए उसकी दुआ क्या है, पावरफुल है, इफेक्टिव है, क्योंकि वो अपनी इच्छा वहां पे नहीं रख रहा, खुदा की इच्छा के अनुसार जो है वो मांग रहा है। अब उसने 17वीं आयत में एलिया का जिक्र किया है। एलिया ने क्या खुदा की इच्छा के अनुसार इस चीज को मांगा था, या उसने अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो मांगा? आइए देखते हैं 17वें वचन में। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि महीना भर से और 3.5 वर्ष तक भूमि पर महीना में नहीं बरसा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो धर्मी खुदा का जन है, और उसने जब प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना का जवाब जो है इफेक्टिवली आया, बड़ा पावरफुली आया, क्योंकि उसने जैसे 3.5 काल तक या 3.5 साल तक कहा था, एग्जैक्टली ना दिन बढ़ा ना दिन घटा, उतने साल तक पानी का बूंद भी जो है वो धरती पर नहीं पड़ा। उसने अब यहाँ पर एक धर्मी की प्रार्थना को जो है वो बयान किया है। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, आई फॉरगॉट द वर्स, बट वहां पर जिक्र किया गया है कि खुदा के वचन के अनुसार उसने ये प्रार्थना मांगी। लेट मी जस्ट गेट द वर्स। या लेट्स सी, फर्स्ट किंग चैप्टर 18। ओके, घर जाके आप पढ़ लेना, चैप्टर 18 वर्स 30 to 46। उसके बीच में आप देखेंगे कि वहां पर जिक्र किया कि
एलिया ने वहां पे जिक्र किया अपनी दुआ में, खुदा कि जैसा तेरा वचन मेरे पास पहुंचा था मैंने वैसा किया, और इतने साल तक जो है वो बारिश नहीं हुई। सो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर गलत हुआ तो मुझे प्लीज बता दें, क्योंकि देन आई विल सर्च, बट यस डेफिनेटली आई हैव रेड दैट, मैंने जो है ये आयत पढ़ी है कि उसने खुदा के वचन के अनुसार जो है वो प्रार्थना की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया की प्रार्थना इफेक्टिव हुई, पावरफुल हुई, बिकॉज उसने खुदा के इच्छा के अनुसार जो है वो मांगा था। उसी तरह से एक धर्मी इंसान जो खुदा को जानता है, समझता है, जब वो दुआ करेगा तो खुदा उसकी दुआ को क्या करेगा, कबूल करेगा। हमारी दुआ सुपरफिशियल नहीं होगी, जो खुदा को जानते हैं। हमारी दुआओं में आप देखेंगे कि डीप डाउन वो शब्द आ रहे होंगे जो आम तौर से दुनिया के मुंह पे नहीं आ रहे हैं। तो इट ऑल मैटर्स कि आप खुदा को कितना समझ रहे हैं, कितना जान रहे हैं। और इसी बात पे घमंड करना चाहिए कि हम खुदा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो विश्वास की बात की गई है, विश्वास की प्रार्थना की बात की गई है, वो हमें ये दिखाती है कि इट्स नॉट ओनली फॉर द फिजिकल, बट इट शुड बी होलिस्टिक हीलिंग। अब 19 वचन में हम जाते हैं, पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। याकूब उसका 5 और उसकी 19। ठीक। हाँ, 18 पढ़ने के। अच्छा जी, पढ़ दें प्लीज, सॉरी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्रार्थना ये कर रहा है कि बारिश ना हो, फिर उसने प्रार्थना की बारिश हो और भूमि में हार्वेस्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि उसकी प्रार्थना का जो रिजल्ट है उसमें हार्वेस्ट हार्वेस्ट थी। यानी हार्वेस्ट में फलवंत होना किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना उन्होंने फल दिया। वो फल कहाँ जाएगा? आग की भट्टी में या उसके गोदाम में? नाम। उसके गोदाम में। उसका गोदाम कौन है? किसको सिंबलाइज कर रहा था? स्वर्ग की बादशाहत को सिंबलाइज जो है वो किया गया है। इसलिए धर्मी की प्रार्थना क्या करेगी? इंसानों को स्वर्ग की बादशाहत के लिए तैयार करेगी, या उनको वहां तक जो है उनमें फल जो है वो उत्पन्न करेगी। क्लियर? ओके, अब 19 पढ़ दें प्लीज। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों को सजा डालेगा। आमेन। उसने अब हार्वेस्ट एलिया की कहानी को, उसकी रिजल्ट को अब किसके साथ कंपेयर कर दिया? उस व्यक्ति के साथ जो खुदा के सत्य से बाहर चला गया, यानी सत्य को छोड़ गया है और उसे वापस लेकर आ रहा है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द एल्डर्स ऑफ द चर्च? द वर्क ये है उनकी इटर्नल सेफ्टी, उनका इटर्नल साल्वेशन देना। सो उसी चीज को एम्फोसिस कर रहा है कि हम जो है उनको क्या करके लाएं? वापस खुदा के पास लेकर आए। जो वॉन्डर कर रहे हैं उन्हें, उनकी रूह को बचा लें। तो उनके पाप क्या होंगे? जो बहुत सारे पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? ढक जाएंगे। धन्य हैं वे लोग जिनके पाप खुदा स्मरण नहीं कर रहा, उनके पाप जो है खुदा ने क्षमा कर दिए हैं। this is the work of the church, this is the work of the elder of the church, not only सिर्फ ये नहीं कि उन्हें फिजिकल हीलिंग मिल जाए, बट उन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग, उनमें फल उत्पन्न हो जो हार्वेस्ट में इंपॉर्टेंट है, ताकि वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो दाखिल हो सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और खुदा हमें ये कुव्वत और ताकत दे ताकि हम अपने में यीशु के नाम को अपने माथे पे रख सकें, अपने डिसीजन में उसके करेक्टर्स हों, हमारी तरबियत में उसके करेक्टर्स हों, ताकि उसके बैनर के नीचे हम फलवंत हों और हमारे पाप सारे जो है वो माफ कर दिए जाएं। आमीन। Amen. ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Let's pray.
खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में इस दिन को मुबारक किया। आपका अनुग्रह, आपकी रहम, आपकी तरस, आपकी दया हम पर है, और आप हमें आपके वचन के अनुसार खुदावंद बढ़ा रहे हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए हमें आपने एकत्रित किया कि हम एकजुट होकर आपके कलाम में की बातों को और सीखे, और जो आपके वचन से कहना चाहते हैं उन सब बातों को हम सुने, और सिर्फ सुनने वाले ना परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बने। और परमेश्वर, जब आपका आत्मा आज हमारी अगुवाई करे, तो हम किसी भी तरीके से उस आवाज को इनकारे ना, उस स्टेप्स को पीछे ना रहे, परंतु जो आपकी इच्छा है उसी के अनुसार, आपके वचन के अनुसार चलते जाए। जिस तरह हमने इन वचनों के द्वारा पूरे याकूब में परमेश्वर हमने जो जो बातों को सीखा है, खुदावन हम सिर्फ उन बातों को सुने ना और सुनकर भूल ना जाए, परंतु सिर्फ और सिर्फ खुदावन आपके वचन के अनुसार ही हम चलते रहे। और जो आपके आत्मा के चलाए चलते वही आपके लोग कहलाए जाएंगे। खुदा, आपका जब आत्मा हमें आपके वचन के अनुसार चलाता है, हम अपने आप को बैकफॉल में ना ले जाए, परंतु अलावेंस अपने आप को दे, और पूर्ण तरीके से आप ही के आदेश अनुसार हम बढ़ते जाए और चलते जाए। तो शुरू हाइड्रेशन ग्रुप को और सबों को खुदा आपके योजना अनुसार आपने और बढ़ाए और आशीष करे। और जितने लोग नए आए उन्हें भी आने का मन दे, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन्हें भी आशीष करना खुदावन, और आपके राज्य के लिए आप हम सबको बढ़ाए। आने वाले सबत के दिन को और सब कुछ आपके पवित्र पाक खाते में देते हैं। खुदा, आप हमारे अगुवाई करें और लीड करें। सिस्टर पवित्रन सबको आपके वितात में सौंपते हैं। लॉर्ड ब्लेस देम, एंड आपके राज्य के लिए हम सबको बढ़ाते हैं। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आप मार्ग पर जाए। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। Amen.